बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस साहब से और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस से और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री और मुंबई का पुलिस कमिश्नर और अपना ये डिपार्टमेंट अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी डिपार्टमेंट से मैं दरखास्त रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये अंदर एक बड़ा स्कैम में नजर आ रहा था, मतलब अपना जगह हड़पने का एक प्लान था। तो फिर बाद में जज साहब ने ये मैटर को फाइल मिसिंग हुआ है। तो दर्शकों को हम बता दें कि ये वही फाइल है जिसको कि कलेक्टर डिपार्टमेंट मिसिंग बता रहा था, उसको लॉरेंस डिसूजा ने आरटीआई के जरिए हासिल किया, बड़ी मुश्किल से हासिल किया। ये बताएंगे पूरा मामला क्या है, पूरे राज खोलेंगे। इन्वॉल्व जो पर्सन ने ओनली सोसाइटी और बिल्डर तक ऐसा सब नहीं, डिपार्टमेंट इन्होंने ऑनरेबल जो भारत का सबसे बड़ा न्यायालय होता है बॉम्बे हाई कोर्ट, उसका अपमान इन्होंने किया। जबकि हाँ, इसके लिए मेरे को बहुत बहुत सोचते मेरे को ये आता है कि जुडिशियरी। आमना सामना मीडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बम्बई शहर में ना जाने कितनी बिल्डिंगें बनती है और कितनी बिल्डिंगों के ऐसे घोटाले सामने आते हैं जिसको देखकर सुनकर आप भी दंग रह जाते हैं। ऐसी बहुत सारी बिल्डिंगों के मामले, ऐसे बहुत सारे डेवलपर और बिल्डर्स के मामले आपने देखे होंगे, सुने होंगे। लेकिन आज जिस बिल्डर और डेवलपर की हम बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कैमरा पर्सन शाहीन पटेल आपको दिखा रही है जो सामने पीछे जो प्रोजेक्ट नजर आ रहा है। इस जगह का नाम है अवधूत कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मिनी प्लॉट, जो कि घाटकोपर में है, घाटकोपर वेस्ट में है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, इसके टेनेंट्स तकरीबन 218 टेनेंट्स हैं, जिसमें कि बहुत सारे आज भी ट्रांजिट स्कैम में रह रहे हैं और बहुत से 20% जो है या हमारे पीछे जो आप कैमरा पर्सन शाहीन पटेल बताएंगी, ये जो आप देख रहे हैं ये सब ट्रांजिट स्कैम बने हुए हैं क्या ये। लेकिन आज तक ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर घोटाले, रिश्वतखोरी, जुल्म सितम, नाइंसाफी के वो राज दफन है। उन राजों को फाश करेंगे लॉरेंस डिसूजा जी, जिनसे हम मिलने जा रहे हैं, हम उनसे बात करने जा रहे हैं। आइए आप देखिए पूरी बात और सुनिए लॉरेंस डिसूजा से। इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर जो राज और फाश करेंगे वो आपके सामने आएंगे। आप इसे देखते रहिए, गौर से सुनिए और गौर से देखिए और ये देखिए कि किस तरह से प्रशासन, डेवलपर, बिल्डर्स, यहाँ तक के सोसाइटी के कुछ लोग भी बिल्डर और डेवलपर के साथ मिलकर ये नाइंसाफी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो लगते हैं कि बिके हुए लोग हैं, जो कि लॉरेंस डिसूजा ने हमको बताया ये इल्जामात है लॉरेंस डिसूजा के। आइए हम उनसे बात करते हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं लॉरेंस डिसूजा जी के घर में। हमारे साथ बैठे हुए वो, जैसे कि हमने बताया कि जो पूरा प्रोजेक्ट है 2005 के करीब जो है स्टार्ट हुआ और 2007 में जो है यहाँ पर इसको वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी ये, और इनकी प्राइवेट अपनी जगह थी और इसको तोड़कर इनको जो है ट्रांजिट स्कैम में मुंतकिल किया गया है, इनको ट्रांजिट स्कैम में भेजा गया। लेकिन आज से लेकर बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए, बहुत सारी साजिशें हैं जो हमने बात की आपसे। तकरीबन 216 टेनेंट्स है, 10 से 15 साल हो चुका है। ऐसे बहुत सारे मामला हमारे सामने आएंगे, आपके सामने आएंगे। आप सुनिए लॉरेंस डिसूजा जी को। कि इससे पहले भी आमना सामना मीडिया ने इस पूरे मामले को कवर किया है और आवाम के सामने और प्रशासन के सामने बातें रखी है। आज लॉरेंस डिसूजा के पर जो है फिर से जो है इस तरह की उनके साथ में जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है। आइए हम उनसे जानते हैं कि आगे पूरा मामला क्या हुआ और क्या ये मैटर कहाँ तक पहुँचा है। जैसे कि हमें पता चला है कि रिवेन्यू डिपार्टमेंट तक ये बात पहुंची है, वो पूरा मामला क्या है उसके बाद में मैं चाहूँगा कि आप शुरू से एंड तक क्या हुआ आपके साथ में। जैसे कि हमने सुना कि आपकी आंख भी चली गई और एक आंख से आप माजूर हो गए, तो ये पूरा मामला क्या है? एक्चुअली ये जो हमारा मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट में ये एक बिल्डर के अगेंस्ट जो केस पेंडिंग था, जो रीडेवलपमेंट का, जिसके अंदर वो ये रीडेवलपमेंट होने के लिए हमारा जो जगह है एरिया कम है करके बिल्डर बता रहा था। ठीक है, 2016 में जब ये बता रहा था तो फिर जज मिलॉर्ड साहब ने, जो ऑनरेबल जज कातोला साहब ने बिल्डर को मतलब
उसका काम आसान हो जाए करके उन्होंने कलेक्टर को बुलाया वो केस के अंदर, और केस के अंदर बुला के कलेक्टर को बताया इनका एरिया कैसा कम हो रहा है, क्या रीजन है करके बताया। तो कलेक्टर डिपार्टमेंट ने जैसे उनका डिपार्टमेंट आके डायरेक्ट जज साहब को 2016 में बताया कि इनका 40 साल का और हमारे जो बाजू के दूसरे सोसाइटियों का फाइल मिसिंग है करके बताया। और अभी जो रिकॉर्ड है उसमें इनका 2500 स्क्वायर मीटर हमारा कम और बाकी का भी सोसाइटियों का टोटल 5000 अराउंड स्क्वायर मीटर कम करके उसने बता दिया। तो उसका बाद जज साहब ने बताया कि अपना सोसाइटी वाले और एडवोकेट हमारे और बिल्डर, जबकि ये पूरा परमिशन मिल चुका है, आईओडी मिला है, सीसी मिला है, सब कुछ, और मैं जहाँ पे रह रहा हूँ ये ट्रांसिट भी वो कलेक्टर को जाने वाला जगह में दिखाया जा रहा था। अच्छा। हाँ, और ये बिल्डिंग भी बना है यहाँ पे, वो भी वो कलेक्टर में गया हुआ जगह में दिखा रहा था। अच्छा, ये ट्रांसिट स्कीम जो आपको दिया गया है ये कलेक्टर और बीएमसी की परमिशन से दिया गया है, कोर्ट के ऑर्डर से? कोर्ट का ऑर्डर से प्लस बीएमसी परमिशन से दिया ऑफिशियली एकदम। उसके बावजूद ये पर ये जगह जो है वो उसमें दिखाया जा रहा है। हाँ, कलेक्टर में दिखाया जा रहा था। और वो कलेक्टर का कुछ ऑनर विनर कुछ दिखा नहीं जा रहा था। तो फिर जज साहब को ये इनको बता, आप लोग जो पहले रह रहे थे वो आपकी प्राइवेट सोसाइटी थी ना? आप लोग उसके ऑनर थे उस घर। बराबर। उस घर से आपको बेघर करने के बाद में आपको यहाँ पर दिया गया। बराबर। और इसको भी जो है उसमें दिखाया जा रहा था। मतलब इसके अंदर एक बड़ा स्कैम नजर आ रहा था, मतलब अपना जगह हड़पने का एक प्लान था। तो फिर बाद में जज साहब ने ये मैटर को कोकण डिवीजन में भेज दिया, मतलब आप उधर फाइट करो, क्योंकि सोसाइटी वाले और बिल्डर अपने सोसाइटी का एडवोकेट लोग कुछ अपना डॉक्यूमेंट तो दिखाना चाहिए था अपना पास, जितने भी है प्रॉपर्टी कार्ड, सिटी सर्वे प्लान, सोसाइटी का पास भी तो सभी डॉक्यूमेंट रहते हैं ना, इतना साल भरा हुआ टैक्स पावती और कुछ नहीं दिखा रहे थे। तो ये मामला उन्होंने डायरेक्ट कोकण डिवीजन में भेजा। उसका बाद कलेक्टर का वहाँ पे भी ये मैटर चला। सोसाइटी क्यों नहीं एक्शन ले रही इस पे? उन लोग बोल रहे थे जगह कम नहीं करके सबको बता रहे थे, जैसा बिल्डर बता रहा था सोसाइटी वाले बोलते हमारा जगह जूना रिकॉर्ड का सबसे कम है बता रहे थे। क्या लगता है आपको कि सोसाइटी जो है बिल्डर डेवलपर के साथ मिले हुए हैं? ऐसा ही लग रहा था मेरे को। फिर बाद में इसके बाद ये मैटर कोकण डिवीजन में और कलेक्टर का वहाँ पे हमारा अगेंस्ट में आ गया ऑर्डर। लेकिन मेरे को इसका पर भगवान के ऊपर मुझे ट्रस्ट था, इसके अंदर कुछ तो बड़ा लेवल पे स्कैम है करके। तो फिर बाद में मैंने मुलुंड तहसीलदार को एक आरटीआई किया कि हमारा ये 40 साल का रिकॉर्ड का एक फाइल मुझे चाहिए करके, एंटर 1975 का। तो उधर जब आरटीआई किया तो वो सेकेंड अपील में मेरे को ऑर्डर हो गया, मतलब पेपर देने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए। तो उधर उन लोग बता रहे थे कि ये फाइल तो मिल नहीं रहा था। तो उतना में मेरे को एक पियोन देखते टाइम उधर मेरे को एक फाइल नजर आया इंस्पेक्शन में। फिर मैंने उनसे ये फाइल मांगा एंटर, तो इन लोग देने को रेडी नहीं हो रहे थे। अच्छा, ये फाइल मिसिंग बताया गया, किसने बताया मिसिंग? कलेक्टर डिपार्टमेंट ने बताया था ये फाइल हमारी गुम हो गया। अच्छा। और फिर मेरे को लगा कि इसके अंदर कुछ ना तो कुछ गड़बड़ है करके मुझे पता चला। तो मैंने फिर उनसे एक आरटीआई करके 2017 में एक आरटीआई किया कि फाइल मिसिंग हुआ है। तो दर्शकों को हम बता दें कि ये वही फाइल है जिसको कि कलेक्टर डिपार्टमेंट मिसिंग बता रहा था, उसको लॉरेंस डिसूजा ने आरटीआई के जरिए हासिल किया, बड़ी मुश्किल से हासिल किया। ये बताएंगे पूरा मामला क्या है, पूरे राज खोलेंगे लॉरेंस डिसूजा आपके सामने। तो उसका बाद मेरे को लगा कि अगर फाइल मिस हो गया तो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट भी एक पुलिस कंप्लेंट करना ही पड़ता है एज पर लॉ। तो इन लोगों ने 2010 में कोई कंप्लेंट ही नहीं किया। मैंने आरटीआई में मांगा तो मेरे को 2017 का पुलिस स्टेशन का एक लेटर इन्होंने दिया कि कंप्लेंट फाइल किया, फ्रेश कंप्लेंट 2017 का। मतलब एक बड़ा लेवल पे मैटर मेरे को डाउट लगा इसके अंदर कुछ ना तो कुछ गड़बड़ियां हैं। तो उसके अंदर एफआईआर करने के लिए बोला था, लेकिन हम लोग मिसिंग सर्टिफिकेट बनाया हुआ लेटर था। फिर मेरे को लगा फिर इसके अंदर कुछ था। जब ये फाइल मिला तो मैं वो कलेक्टर ऑफिस में ही बैठ गया और इसका मैंने पेमेंट भरा। मैंने उनको कितना पेमेंट भरा आपने? अराउंड 7,000 तक जो पेमेंट हो रहा था इसका, सर्टिफाइड कॉपी वगैरह। फिर इन लोग मुझे देने को रेडी नहीं हो रहे थे, फाइल देने को रेडी नहीं हो रहे, बोलते कि फाइल बंद हो गया। तो मैं रात को 8:30 बजे तक उनका ऑफिस में बैठा। फिर उन्होंने जो फाइल को सर्टिफाइड ऑफिस में आपने धरने दे दिया था? हाँ, बैठ गया, मतलब ऑफिसर का सामने, मेरे को ये फाइल चाहिए, मैंने पैसा भरा है, मुझे दे दो। मैं बोला जो भी होगा मेरा अधिकार है, मेरे को लेने का अधिकार है। तो उन लोगों ने फिर मुझे जो फाइल देते टाइम इसको व्हाइट इग्नर लगाना चालू कर दिया, मतलब ओरिजिनल सर्टिफिकेट आरटीआई का जो डॉक्यूमेंट तो नष्ट करने को देगा। फिर उसका बाद ये फाइल मैं पूरा लेके आया, सोसाइटी वाले को बताया, बिल्डर का एडवोकेट लोग को बताया, सोसाइटी का एडवोकेट्स लोग को बताया कि ये फाइल देखो मेरा पास ये मिला है, आप इसको जो भी प्रोसीडिंग करना करो, कोर्ट में पेश करो। हाँ, फिर ये मैटर 2016 में जब वही ऑनरेबल जज का पास था, फिर 2018
18 में दोबारा आया है वो बेंच पे। तब तक 2 साल इन लोग कोई डेट वीट ले नहीं रहे थे, डिले ही चल रहा था उसमें, ना बिल्डर डेट ले रहा था ना सोसाइटी वाला। तो ये ऑनरेबल जज के पास आया, तो मैंने इन लोगों को बहुत रिक्वेस्ट किया कि ये एक बार फाइल तो दिखा दो। तो सोसाइटी का लॉयर लोग मुझे ये बता रहा था और सोसाइटी वाले बोलते कि ये वो जज को इसके अंदर पावर नहीं, ये रीडेवलपमेंट का मैटर चल रहा है, ये नहीं कर सकता, ऐसा सब अलग अलग रीजन बता रहे थे। तो मैंने उनको इतना एक बार बोला, एक बार आप जज साहब को बताओ तो सही, वो डिसीजन करेंगे। तो इन लोग बता नहीं रहे थे। फिर मैं विटनेस बॉक्स में जज साहब का सामने गया, हाथ उठा के मैंने 3 बार हाथ उठाया। तो जज साहब ने पूछा इनका क्या प्रॉब्लम है। सोसाइटी का वकील भी खड़ा था, सोसाइटी के लोग भी थे, उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। नहीं, ये पेपर आप जो है जज के सामने पहुंच गए और फाइल लेकर मैं जज साहब के सामने बताया कि मिलॉर्ड आपको 2016 में एंटायर डिपार्टमेंट ने ये फाइल चोरी हो गया बोल के, आपको झूठ बोल के आपसे नया ऑर्डर लेके एरिया कम करके, बहुत बड़ा मैटर ऐसा देखा जाए तो कोर्ट को गलत इंफॉर्मेशन देके नया फाइल क्रिएट किया। बहुत बड़ा लेवल का स्कैम था। मतलब ये कम से कम 5000 स्क्वायर मीटर जगह कम किया था, अपना सोसाइटी और बाकी सोसाइटियों का मिलके। तो जज साहब एकदम हरकत में आए, तो एडवोकेट जनरल को कोर्ट रूम में इमीडिएट बुलाया। उसका बाद एडवोकेट जनरल को ये सब मैटर बताया उन्होंने शॉर्ट में। उसको एडवोकेट जनरल ने माना, ये सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह आई, मतलब जेन्युइन है थोड़ा बहुत, मैं इसको इंस्पेक्शन करके मैं मैटर को सुलझा देखूंगा। लेकिन उसका बाद ये मैटर एग्री किया उन्होंने, मतलब ये फाइल सब बराबर है ऑलमोस्ट, तो बाकी बचा हुआ फाइल का पर आधार पे मैं इनका करेक्शन करके सबका कर दूंगा। उन्होंने अंडरटेकिंग भी दिया उसका बाद। अच्छा, उसका बाद कलेक्टर डिपार्टमेंट ने इमीडिएट सभी सोसाइटियों को नोटिस दिया कि बॉम्बे हाईकोर्ट का डायरेक्शन के हिसाब से मैं आपका एरिया ये सब क्लियर करता हूँ। मतलब जो भी आप लोग, आपका पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप इधर हमें जमा कर दीजिए। ये किसने कहा? ये मुलुंड तहसीलदार ने। अच्छा। इसमें सीधा मेंशन किया है कि बॉम्बे हाईकोर्ट का डायरेक्शन है, तो आप लोग, आपका पास जितने एविडेंस है वो सब जमा करो। अभी करना कुछ नहीं था, जो मेरा पास जो डॉक्यूमेंट थे वो उनको उधर खाली सबमिट करना था, मतलब विदाउट कोई पैसा देते हुए अपना मैटर सॉल्व हो जाता था। तो इन लोगों ने सब ये 2 नोटिस आया हमारा सोसाइटी को। ये सोसाइटी क्या होता है, हमारा कोई भी सोसाइटी में कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आते हैं तो ये कमिटी मेंबर अपना घर पे लेके जाके रखते हैं। ऑफिस उन्होंने घर पे बना के रखा, बाहर रहते, तो ये किसको पता ही नहीं था। उसका बाद ये ऐसे सेम नोटिस दूसरे सोसाइटियों को भी आया, दूसरे सोसाइटियों को भी आया। नगर घुमापन अधिकारी घाटकोपर यांत्रिक कार्यालय। तो उसका बाद इन लोगों ने ये और एक बड़ा स्कैम। आपसे बात करने से पहले मैं कैमरा पर्सन शाहिन पटेल से कहूंगा कि ये बताए, हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये पूरा सीन जो आपने सुना है कोर्ट से लेके यहाँ तक का, आपने फिल्मों में इस तरह के सीन देखे होंगे, क्योंकि ये फिल्मों का सीन नहीं है, ये रियल लाइफ का सीन है, रियल लाइफ में हुआ इस तरह से। कि आपने देखा होगा कि जो लॉरेंस डिसूजा ने बताया कि सोसाइटी का लॉयर भी जो है वो खामोश खड़ा था, जबकि वो फाइल 2 साल पहले जब भी जो है वो चोरी हुई थी, कलेक्टर डिपार्टमेंट ने बताया था कि फाइल चोरी हो गई है, लेकिन उस फाइल को लॉरेंस डिसूजा ने हासिल किया और कोर्ट में ये कहा कि सोसाइटी से और सोसाइटी के लोगों से, लॉयर से, कि इसको जज के सामने पेश करो, लेकिन वो पेश नहीं करे। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि डेवलपर बिल्डर के साथ में सोसाइटी के कुछ लोग भी मिले हुए नजर आते हैं, क्यों ये फाइल नहीं पेश की जा रही थी। लेकिन लॉरेंस डिसूजा ने एक फिल्मी अंदाज में वहां पहुंचकर बीच अदालत के बीच में कटहरे में पहुंच के ये फाइल जो है जज के सामने पेश की। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। उसके बाद क्या हुआ? उसका बाद ये इन लोगों ने एक दूसरा स्कैम सामने आने लगा कि ये ऑर्डर्स हो गए, मतलब गवर्नमेंट को डायरेक्शंस हो गए, उन्होंने एग्री किया कि हम लोग तुम्हारा फाइल नया कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो इसमें किसको रेवेन्यू देने का कुछ भी सवाल ही नहीं उठता था। फिर इन लोगों ने 27/1/2000 किस बात का मतलब? हाँ, उसका बाद ये मैटर मंत्रालय में एक केस पेंडिंग पड़ा था महसूल विभाग में, उधर भी एक मिनी कोर्ट होता है, तो ये मैटर उधर पेंडिंग पड़ा था, तो उधर से भी वो क्लियर होना जरूरी था। तो इन लोगों ने एक एजेंडा रखा सोसाइटी में कि अपना काम हो जाएगा लेकिन थोड़ा लेट हो जाएगा। तो इन्होंने बोला कि उधर किसी को रेवेन्यू वाले को शायद किसी को पैसा देके ऐसा क्लियर करने करके ऐसा इन्होंने प्रपोजल रखा मैनेज करने का। और इन्होंने एक नोटिस निकाला, सोसाइटी का एसडीएम बुलाया इन्होंने, वो नोटिस में क्लियर वर्ड से लिखा हुआ है। या आप कैसे कह सकते हैं कि भाई मैनेज करने की बात की गई? उसका नोटिस के अंदर ही बताया ना। अच्छा, इसमें लिखा हुआ? इसमें लिखा है कि एक बाजू में कोर्ट में मैटर अपना पेंडिंग पड़ा है और साइड से एक मैनेज करके हम ना एरिया क्लियर करने का, ऐसा हो सकता है। जबकि ये राइटिंग में दे रहे इतनी बड़ी गलती है, नोटिस था, मतलब रिश्वत देना हो गया। 65 लाख रुपए
65 अभी आपको पता है एक रेवेन्यू में अगर कोई लॉयर को लड़ना है तो 65 रुपीज कोई लेगा कोई लॉयर नहीं, जबकि बॉम्बे हाईकोर्ट का डायरेक्शन जा चुका है सभी डिपार्टमेंटों को और उन लोग फाइल रेडी क्लियर करने और डिपार्टमेंट को काम करना ही है उनको थोड़ा डिले करना है लेकिन करना है उनका जो प्रोसीडिंग का हिसाब से तो इस काम करवाने के लिए 65 लाख रुपए इन्होंने बताया रेवेन्यू प्रोफेशनल ये सोसाइटी पास कर रही है। हाँ पास कर रहे थे। अभी ये नोटिस खाली ऐसा नहीं दिया जाता है 65 बड़ा अमाउंट होता है इसके लिए पब्लिक नोटिस देना पड़ता है टेंडर्स मंगाने पड़ते हैं इन्होंने वो सब प्रोसीडिंग कुछ भी नहीं दिया और उसका बाद इन लोगों ने मीटिंग लगाया तो मैं मीटिंग में मैंने एक एज ए मेंबर मैंने अपोज किया कि बाबा जैसे कि हमने एक वीडियो देखा कि जिसमें कुछ लोग बात कर रहे हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कुछ मैनेज करना पड़ेगा पैसा देना पड़ेगा वो वीडियो हमारे पास में है हम नाज़रीन आपको वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें इस तरह की बातें हो रही है जो कि लॉरेंस डिसूजा कह रहे हैं तो लॉरेंस डिसूजा की बात में दम है और उस वीडियो से साबित होता है। आइए बढ़ते आगे की तरफ। तो इसका बाद इन लोगों ने एजीएम में मैंने अपोज किया कि किसी को भी पैसा देने का जरूरत नहीं क्योंकि ये जो मंत्रालय में जो मैटर पेंडिंग था उसके लिए हमारा तरफ से एक लॉयर भी अपॉइंट किया था मतलब उसको प्रॉपर वे से फाइट करने को प्लस मुझे भी वो केस के अंदर कुछ भी पेपर वगैरह जमा करने के लिए आर्ग्यूमेंट करने के लिए मेरे को भी इन्होंने ऑथोराइज किया हुआ था तो वो ये बेंच का अंदर है एंटायर प्रोसीडिंग मंत्रालय का जो प्रोसीडिंग है इसके अंदर ये मंत्रालय का एंटायर प्रोसीडिंग है मैंने आरटीआई का थ्रू ये देख सकते हैं आप पूरी बुक है ये जी बुक मतलब एंटायर प्रोसीडिंग है मतलब जो मंत्रालय का जो मिनी कोर्ट होता है उसके अंदर ये पूरा प्रोसेस एज ए मेरिट लेवल पे चला क्योंकि हमारा एडवोकेट अपॉइंट किया था मुझे भी उसमें अपॉइंट किया था तो मैंने भी मेरे पास जितने एविडेंस उधर सबमिट किए थे वो ऑनरेबल कोर्ट का सामने तो उसका बाद इन लोगों ने 65 लाख का बदली अचानक 44 लाख देके एक केयर एंटरप्राइजेस करके एक पर्सन है उसका नाम से इन्होंने पैसा निकाल दिए और उसका अंदर लिखा गया है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी से ऑर्डर लाने का ये पैसा करके उसका अंदर दिखाया गया आपको दिखा देता हूँ ये अभी आपको पता है इतना बड़ा अमाउंट निकालना है तो पब्लिक नोटिस देना पड़ता है टेंडर देना पड़ता है बिल्कुल जो काम करने वाला अथॉरिटी उसका रजिस्ट्रेशन होना पड़ता है बड़ा लेवल पे बड़ा प्रोसीडिंग है तो इन्होंने वो प्रोसीडिंग को कुछ भी नहीं दिखाया प्लस जो एजीएम में जो बैठा था जो अध्यक्ष था अध्यक्ष ने भी डिक्लेरेशन दे दिया लेटर पे कि मेरा सामने कोई भी रेवेन्यू प्रोफेशनल कोई भी कोटेशन कोई भी टेंडर्स लाए नहीं मतलब वो खुद ही एग्री करते हैं अध्यक्ष तो भी इन्होंने इसका बाद मेरा नहीं सुनते हुए कुछ लोगों ने विरोध किया एजीएम में ये पास कैसी हुई अभी पब्लिक अध्यक्ष बोल रहे कि मुझे नहीं पता या अध्यक्ष वो दूसरे को बिठाया जो ओरिजिनल अध्यक्ष था वो नहीं था वो आया नहीं था दूसरे को टेम्पोररी बिठाया एक कमिटी अभी उसको कुछ मानने वो भी उसका ड्यूटी इतना ही है ना ये बड़ा एजेंडा पास करना है तो अध्यक्ष ने जिसको बिठाया होगा तो वो भी तो जिम्मेदार होगा ना जिम्मेदार है तो वो तो उसने बस मीटिंग चालू कर दिया अभी उसको इतना डिटेल नहीं पता उसका बाद उसको मालूम पड़ गया कि इसके अंदर बड़ा गलती हो गया तो उसने भी लेटर दिया है गवर्नमेंट अपना कोऑपरेटिव रजिस्टर को लेटर दिया कि जो भी हुआ ये मेरा सामने कुछ भी इन्होंने दिखाया नहीं है उसका बाद मैं बड़ा मामला है तो इसका आपने कहीं कंप्लेंट किया है इसका बाद मैंने नॉर्मली जैसे ही सोसाइटी का जो भी मैटर होता है आपको रजिस्टर के पास जाना पड़ता है तो रजिस्टर आज जॉइंट रजिस्टर और पूना में जो कमिश्नर होते हैं उनको मैंने कई लेटर दिए मीटिंग का पहला भी दिया बाद में भी दिया बहुत दिए तो लेकिन उस पर कुछ नहीं सुनवाई नहीं हो रही थी वो ऐसे ही पेंडिंग हो रहे थे तो इन्होंने उसका बाद 27 जुलाई को मीटिंग लगाने का पहले जो पैसा देने के लिए पास होने का पहले इन्होंने डायरेक्ट 65 का जगह पे 44 लाख रुपए निकाल दिया और आप मानेंगे नहीं वो मीटिंग में इन्होंने बोला कि हमने सब जीएसटी भर दिया ऑफिशियली मतलब हमने सब लाया करके दिखाया फिर मैंने इन लोगों को पूछा कि जिससे भी काम करा है उसका पैन कार्ड आधार कार्ड उसका कंपनी का फॉर्म उसने मेन बोले तो सबसे बड़ा एंटर केस के अंदर उसने क्या काम किया वो तो जरूरी है ना अब इतना बड़ा प्रोसीडिंग में उसका किधर भी वो पर्सन का नाम नहीं केयर एंटरप्राइजेस और राजेंद्र वाणी करके और इनका पीछे एक टीम भी लगा था जो बाकी सोसाइटियों से जो वो पैसा इन लोग कलेक्ट करते हैं और इसके अंदर भी वो इन्वॉल्व है एक पर्सन है वो सोसाइटियों को कन्विंस करता है आप देख सकते हो वीडियो में मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा तो अभी आप सोचो ये इतना बड़ा रेवेन्यू निकलने का बाद भी इन लोगों ने 44 लाख लिया 65 का जगह पे 44 किया अब इसको भी रेजुलेशन लगता है वो भी नहीं है मतलब टोटली कम्प्लीटली इलीगली इन्होंने पैसा निकाल दिया
उसका बाद मैं इसके लिए मैं RTI वगैरह करता हूँ, कंप्लेंट करता हूँ करके आप मानेंगे नहीं, मेरा मेंबरशिप कैंसिल किया इन्होंने। अच्छा, हाँ, 2000 सितंबर 2000, 1 साल का पहला। लॉरेंस डिसूजा जी, मैं चाहता हूँ कि जो आपने वीडियो में बात की है कि जो वीडियो है, हम चाहते हैं दर्शकों को पहले वीडियो बताएं, उसके बाद में आगे की बात करते हैं, आगे बात बढ़ाते हैं। दोस्तों साथियों, देखिए वो वीडियो जिसपे लॉरेंस डिसूजा जी ने बात की है। इसके बाद फिर दोबारा आपके साथ में हाजिर होंगे हम, लॉरेंस डिसूजा की बात सुनेंगे, उनका पूरा मामला सुनेंगे। ये जो हियरिंग है 30 तारीख वाली, वो फाइनल हियरिंग है। आर्ग्यूमेंट्स, सबमिशन, अपील, सारी चीजें हो गई है। साथ में उलट सुलट सबको पूछ लिया है, डिफेंस वाले को भी पूछ लिया है। डिफेंस वाले को हमारे माध्यम से मैनेज करके पिछली 3 हियरिंग में वो एब्सेंट रह रहा है। भले ही डिफेंस का जगह है कि नहीं है, लेकिन साहब ने क्लियर बोल दिया था कि डिफेंस वाला अगर झूठा तो झूठा भी अगर ऑब्जेक्शन लेगा तो मैं ये केस को हाथ लगाने वाला नहीं हूँ। इतना ही लोग डिफेंस से डर रहे हैं। तो हम लोगों ने बोलने में बंदा हमारे ये मैनेज कर रहा है, उसने मैनेज किया, और जो भी आते हैं उनको पता है। पिछले 3 टाइम से वो डिफेंस वाला बंदा आता ही नहीं है, एब्सेंट ही हो रहा है। तो मतलब ये केस पूरा मैनेज होके आगे आगे चल रहा है। अभी मैनेज में जो भी विटामिन एम का आया, तो मैंने मेरी कैपेसिटी नहीं बताई थी, लेकिन नितिन भाई ने बोला नहीं, ये अपने को सबको हैंडल करना चाहिए, और उन्होंने अच्छी तरह से हैंडल किया है। मेजोरिटी सब लोगों का है, कुछ लोगों ने तो जनरल बॉडी में भी सूर्य दर्शन है, दिव्य दर्शन है, लोगों को पास भी कर लिया है। काफी लोगों का हाँ है, अभी कुछ लोगों का ना है। और हाँ में से कुछ लोगों का ऐसा सवाल है कि हम कर रहे कुछ नहीं कर रहे, तो उनका हो जाएगा, हमारा कुछ हो रहा है वो नहीं देंगे। तो भी उसका ये लोगों का एक ही कहना है कि आप लोग जितने लोग साथ में जाना चाहते हो वो लोग एक लेटर दे दो, उतने लोगों का हम हियरिंग अलग बिठाएंगे, बाकी के लोगों का हियरिंग अलग बिठाएंगे। और पहले भी हियरिंग में उसने बताया था, और कलेक्टर के टाइम पे भी हियरिंग चल रहा था, तभी भी उसने बोला था कि हम लोगों का पावर है, हमको कंपल्सरी नहीं है कि सबको साथ में ही केस चलाना, हम एक एक सोसाइटी का भी केस चला सकते हैं। इसको जो समझना है समझो, हिंट समझना है तो हिंट समझो, उन लोगों का वार्निंग समझना है तो वार्निंग समझ लो, इन लोगों का जो समझना है वो समझ लो। ये उन्होंने बताया है, मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ, बराबर। आप भी प्रेजेंट है, जितने लोग प्रेजेंट है उनको पता है। तो अभी हमको ये डिसाइड करना है कि अपन नितिन भाई को या जनरल एक बता देवी कि कितने लोग आखिर तक साथ में है। हम लोग शुरू से सब साथ में आए करके यहाँ तक ये स्टेज पे हम लोग पहुंचे। हमने हर लेवल पे साथ में ही रहे, कहीं ना कहीं हमारा डिफरेंस हुआ तो भी सब लोगों ने साथ दिया और यहाँ तक आया। अभी एक्चुअल में पॉजिटिव में जा रहा है। अभी वाला जो खर्चा है डेफिनेटली नितिन भाई, अगर सामने सामने पेपर मिलते तो ही होने वाला है। अभी तक का कैसा था, केस लड़े, हार गए, पैसा गया, वो लॉयर का पैसा था, दोबारा केस डाला, उसका पैसा दिया, बाद में पेपर वर्क के लिए दिया, हो गया। लेकिन जो फाइनल स्टेज है जो उन्होंने बताया था आपके एडवोकेट ने कि हम अथॉरिटी के सामने सामने आपको घुसा देंगे और वो आपका सामने सामने का रहेगा, उसमें मेरा कुछ भी लेना देना नहीं, उसको इसमें कुछ भी मॉनिटरी इंटरेस्ट नहीं है। उसने वो काम किया, बिठा दिया, सामने सामने रेपो हो गया। जो भी अथॉरिटी का बंदा है वो बहुत बड़ी अच्छी तरह से मेरे साथ, नितिन भाई के साथ एक आध बार नैतिक भी आया था, रुपेश भाई भी एक आध बार थे, तो कोऑर्डिनेशन हो रहा है। और उसको लास्ट मीटिंग में भी हमने खुला बताया है कि अभी ये जो है वो सामने सामने होगा। मतलब ये आपका जो आप मांग रहे हो और ये हमारा पेपर, और वो भी उस तरह का पेपर वर्क हम मांग रहे हैं उनके पास कि हमें ऐसा भी खाली ऑर्डर नहीं मांगता कि ऑर्डर दे दिया आपने कि हाँ सर्वे के पास से प्रॉपर्टी कार्ड ले लो और फिर हम सर्वे सिटी सर्वे या घाटपोखर वाले के चक्कर काटते रहे, वो भी नहीं। पूरा ऑर्डर देके उनको ऑर्डर करके प्रॉपर्टी कार्ड नए वाले अपने जो स्टोर वाले बना के साहब के हाथ में, मतलब जो मंत्रालय का जो सर जो है उसके हाथ में देंगे और उनके थ्रू हमें मिलेगा। इस तरह का हमने
डिलीवरी ऑफ द ऑर्डर उसको बहुत टाइम मैंने देखा है कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर आ जाते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन में दर्शकों के वक्त को निकल जाते हैं, उधर जाना आना उसके पीछे पड़ना ये बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए हम लोगों ने ये उनके साथ एंश्योर किया है। अभी मेरा रिक्वेस्ट है सब लोगों पहले से साथ में है, तो अभी भी लास्ट तक सब लोगों को साथ में रहना चाहिए। हमें ये देखना है कि कितना हमारा जो बेनिफिट हो रहा है उसके सामने हम ये खर्चा कर रहे हैं। बहुत लोग बोलेंगे क्यों ऐसा रिश्वत देने का, ये देने का, सब बात मुझे भी मान्य है, आर्ग्यूमेंट के तौर पे वो सही है, लेकिन ये लेवल पे हम लोग पहुंचे हैं, वो हकीकत है। इट्स अ फैक्ट वेदर टू डू दिस एंड टेक ओवर वर्क और लड़ते रहना, हाईकोर्ट में जाना, सुप्रीम कोर्ट में जाना, जब आएगा ऑर्डर तब आएगा, फ्री में भी आएगा, फ्री में भी आएगा, अच्छी बात है, अगेंस्ट में आया, अगेंस्ट में भी आया, बुरी बात है, लेकिन जो है ये लेवल की ये हकीकत है। इसलिए बहुत ही अपन प्लान और जिसको बोलते हैं नगना, ये जो बात है किसको अच्छी लगे किसको बुरी लगे कि ये चीजें हम लोग क्यों करनी चाहिए, ऑफकोर्स दे आर ऑल्सो राइट। और जो बोल रहे हैं नहीं पटाओ कर डालो, हमें जल्दी से, इसमें मुनि दर्शन के लोग बोलते हैं, दिव्य दर्शन के बोलते हैं, सोना के लोग बोलते हैं, मेजोरिटी बोलते हैं। अभी अपने को ये हमारा इंडिविजुअल भी काम होता है तो हमें पता ही है कि हम ले दे के लास्ट में बताते ही है, लेकिन अब तक ले दे के भी नहीं पड़ रहा था। जो भी सामने वाला ऑर्डर देगा वो सामने वाला बना के दे रहा है, फुल फ्लेज द्वारा बना रहा है, सजेशन के बेसिस पे दे रहा है, विदाउट गिविंग ए लिटिल चांस होता है। कोई बोलेगा इसको कलेक्टर के खिलाफ ऑर्डर जाएगा तो कलेक्टर चैलेंज करेगा, इतिहास में ऐसा नहीं है कि कोई भी डिपार्टमेंट खुद के डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटी को चैलेंज करता है। चैलेंज करेगा तो कौन करेगा, डिफेंस वाला करेगा, करने का किसको ये है पॉइंट है, तो वो लोग भी नहीं करेंगे क्योंकि उनकी जगह कम नहीं हो रही है। उनकी जगह कम नहीं हो रही है तो आश्चर्य की बात है, कम नहीं हो रही है तो कम नहीं हो रही है। तो 73, 74 और 75 सर्वे है, तो अगर 74 तो हम है, हम डिफेंस वाले की जगह में यहाँ से घुस गए तो वहां से 73 में से डिफेंस वाले भी थोड़ी बहुत हमारी जगह में घुस गए, ये हकीकत है। नक्शा के साथ में हमें उधर के बंदे ने समझाया, जिसने आज तक हमें पेपर वर्क नहीं समझाया था, विथ मैप जो ऑफिसर था वो बता रहा था। अभी ये माहौल से हमारे आप थोड़े स्ट्रॉन्ग है आपके फेवर में देने के लिए, लेकिन जब भी हम गवर्नमेंट की जगह आपको अलर्ट कर रहे हैं तो हमारे पे भी सवाल उठेंगे, ये उठेंगे, वो उठेंगे, तो हम लोग क्यों करें? उनका खुला शब्द था, हम लोग फ्री में क्यों करें, हम लोग खेरा क्यों बांटे? अभी आपने देखी वीडियो, पूरा मामला देखा किस तरह से बात हो रही है, और जो लॉरेन डिसूजा ने जो कहा है, जो बात कही है, उसमें कितनी सच्चाई है, जो इल्जाम उन्होंने लगाए हैं। ये आइए बढ़ते हैं आगे की बात करें। जी अभी आप देखो कैसा पैसा निकालने का तरीका देखो, 5 रुपए का जो रेवेन्यू स्टैंप लगा कि इतना 44 लाख रुपीज को ये कंपनी को देता है, और वो कंपनी का कोई नामो निशान नहीं। 5 रुपए का रेवेन्यू स्टैम्प, हाँ, ये 5 रुपीज का रेवेन्यू स्टैम्प बताएंगे सर कैमरे पे। जगदूशा नगर अवधूत कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, ये डेवलपर का नाम क्या है? नहीं, वो कुमार हाउसिंग कॉर्पोरेशन, उनका ये इसमें कोई रिलेशन नहीं है। और ये आप मेन बोले तो आप ये देखिए, ये लेटर जो इन्होंने जो काम किया उसके अंदर जिक्र करते हैं लोग, आप क्लियरली देखिए इसके अंदर करते हैं कि हम लोग ये ऑर्डर लाने के लिए फीस है, गवर्नमेंट अथॉरिटी से हम लोग ऑर्डर लेंगे। आप सोचो गवर्नमेंट अथॉरिटी से ऑर्डर लाने के लिए 65 लाख रुपए खर्चा करेंगे। 44 लाख इसमें निकाला। अच्छा, 65 का एजेंडा रखा था, 44 लाख निकाला। 65 का एजेंडा रखा गया था और 45 लाख रुपीज 44 लाख रुपीज। और इसमें अनाउंस करते हैं। अभी आप सोचिए कितना बड़ा मैटर है, जबकि ये जहाँ पे मैटर चला उसका अंदर ये ऑर्डर है। फिर मैं मंत्रालय में कहीं कंप्लेंट की है, मंत्रालय में मेरे सोसाइटी ये साबित करना चाह रही है कि रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है वो भ्रष्टाचार वहाँ पर है और उसके बगैर जो है होगा नहीं, जबकि ये उनका गलत सोचना है। हाँ, सरकार अपना काम करती है, गवर्नमेंट अपना काम करती है और कलेक्टर अपना काम करता है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपना काम करता है, वहाँ भ्रष्टाचार का कोई सवाल नहीं होता, लेकिन लोग उनको भ्रष्टाचारी बनाते हैं और इस तरह के मामले करते हैं। ये देख रहे हैं आप जी।
उसका बाद ये मैटर में इनका जो एक वीडियो था जहाँ से दूसरे सोसाइटियों को भी कन्विंस करके कलेक्ट करते हैं, इसमें जो इन्वॉल्व पर्सन लोग हैं, तो वो वीडियो मैंने प्राइम मिनिस्टर का वहाँ पे भी कंप्लेंट फाइल किया, एंटी करप्शन में कंप्लेंट किया, तो प्राइम मिनिस्टर का वहाँ से भी कई ऑर्डर्स है गवर्नमेंट को। अच्छा। तो उसका बाद एंटी करप्शन ने भी बहुत सारे मेरे पास ऑर्डर्स पेंडिंग है, तो रेवेन्यू को भेजे। तो उसका बाद फिर मैं मंत्रालय का जो चीफ सेक्रेटरी होता है उनको जाके मिला, तो उधर से आरटीआई में जब ये प्रोसीडिंग लेते थे उन्होंने भी बोला कि ये शायद तुम्हारा सोसाइटी वाले ने कुछ तो गड़बड़ किया बहुत बड़ा लेवल पे। तो फिर मैं देखता हूँ तो ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर में स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि बॉम्बे हाईकोर्ट का डायरेक्शन के हिसाब से हम तुम्हारा और तुम्हारा पास जो एविडेंस है उसका आधार पर हम तुम्हारा एरिया क्लियर करते हैं। फिर किस चीज का पैसा, कोई किस चीज की सही है। अब जब बॉम्बे हाईकोर्ट इसमें डायरेक्ट दखल दे रहा है और यहाँ का भी जज साहब 44 लाख रुपए। हाँ, और प्लस एडवोकेट लोग को फीस अलग से दिया, और एडवोकेट लोग का इसके अंदर रोजनामा है। ये लाखों रुपए किसके पॉकेट से जाएगा? हमारा सोसाइटी का मेंबर होने का। और इसके अंदर ये यहाँ का ऑनरेबल जज साहब भी मेंशन करता है कि बॉम्बे हाईकोर्ट का डायरेक्शन से और तुम्हारा पास जो जितना एविडेंस है उसका आधार पे मैं तुम्हारा एरिया क्लियर करता हूँ। और इसमें माना जाता है कि कलेक्टर डिपार्टमेंट ने अपनी गलती भी मान ली है। मतलब जब 2016-18 में जब ऑनरेबल कोर्ट हाईकोर्ट का सामने जो मैटर चला तो उन लोग ने एक्सेप्ट किया था कि ये फाइल का मिसिंग वगैरह जो भी है ये फाइल मिला हुआ सब करेक्ट है करके एक्सेप्ट किया। तो फिर पैसा देने का सवाल ही नहीं उठता। मतलब इन्होंने ये जो इसके अंदर इन्वॉल्व जो पर्सन है ओनली सोसाइटी और बिल्डर तक ऐसा सब नहीं डिपेंड, इन्होंने ऑनरेबल जो भारत का सबसे बड़ा न्यायालय होता है बॉम्बे हाईकोर्ट उसका अपमान इन्होंने किया। जबकि हाँ, इसके लिए मेरे को बहुत सोचते मेरे को ये आता है कि जुडिशियरी पे लोगों ने इल्जाम लगाया, जबकि ये पूरा फाइल मैंने बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने दिखाया था। बहुत बड़ा मैटर हुआ था जहाँ पे एरिया उन्होंने कम किया था, वो ऑनरेबल साहब ने जज साहब ने इसको डायरेक्शन दिए। नाज़रीन, आप दर्शकों को मैं बता दूं कि आप देख सकते हैं कि पूरे मामले में जिस तरह से अदालत ने जो इंसाफ किया है और अदालत से लॉरेंस डिसूजा जी को जो है इंसाफ मिला है, आज उसी अदालत पे ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं और लॉरेंस डिसूजा जो है उस अदालत पे इल्ज़ाम लगने के बाद रो रहे हैं। उनको इस तरह से दुख हो रहा है कि कानून का जो रखवाले हैं उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। देख रहे हैं कि आप वो रो पड़े हैं। आइए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। और प्लस ये मामले में मैंने जब महाराष्ट्र का गवर्नर को भी कंप्लेंट किया तो उधर से भी मेरे को एक ऑर्डर्स आया, ऑर्डर्स का कॉपी भेजा गया है कि ये मैटर गवर्नर ने खुद ही महसूल मंत्री को डायरेक्शन दिया कि अपना और बाकी का 16 सोसाइटी का मैटर इसमें और 15 सोसाइटियों ने इसमें एप्लीकेशन किया हुआ था, उनका सबका नाम डाल के ये ऑर्डर ये मेरिट लेवल पे मैटर चला कि इसको सॉल्व करने के लिए ऑर्डर दिया था। मतलब इसके अंदर कोई भी रेवेन्यू का सवाल ही नहीं उठता है, यानी मेरिट लेवल पे काम हो गया करके प्रूव होता है। उसके बाद मैं मुलुंड तहसीलदार का वहाँ पे गया तो ये केयर एंटरप्राइजेस और राजेंद्र वाणी कोई पिक्चर में ही नहीं, ये ऑर्डर के अंदर उनका कहीं पे भी जिक्र नहीं है, तो फिर उनको पैसा देने का कोई सवाल ही नहीं होता है। उन्होंने मांगा भी नहीं होगा, अभी वो पता नहीं, वो उनका इंटरनल है, उनको कभी हमने देखा भी नहीं। वो रेवेन्यू प्रोफेशनल कौन है जो एजेंट है इनका, उनको देखा नहीं। वो वीडियो में जो इन लोग कन्विंस करते हैं उनको मैंने देखा है, इनको मैंने देखा नहीं। मैंने फिर उसका बाद सोसाइटी से कई बार मांगा कि वो रेवेन्यू प्रोफेशनल ने क्या काम किया, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसने कितना पैसा लिया, क्या वो इन लोग इन्फॉर्मेशन मुझे 2 साल से नहीं दे रहे थे। अभी 2 साल होने का, 2 साल से नहीं दे रहे थे। फिर रजिस्टर को मांगा, रजिस्टर का वहाँ से खाली इनको लेटर आता था कि इसका ये दे दो, लेकिन इन लोग देते नहीं थे। उसका बाद अब जाके मैंने राइट तो उसका बाद इन लोगों ने मेरा मेंबरशिप कैंसिल करने का कोशिश किया, लेकिन रजिस्टर साहब को एक धन्यवाद बोलता हूँ कि इमीडिएट उन्होंने ये इलीगल इन लोग काम कर रहे हैं करके उन्होंने इमीडिएट एक ऑर्डर निकाला कि आपका मेंबरशिप कैंसिल नहीं किया जा सकता। मतलब आप देखिए जुडिशियरी के लिए कोई आदमी लड़ता है तो उसका मेंबरशिप भी इन लोग इलीगली कैंसिल कर सकते हैं। तो ये मामला देखते हुए मेरा कुछ लोग साथ में सामने आना नहीं चाहते, क्योंकि लोग इतने बड़े एक्शन भी कर सकते हैं, मतलब इलीगल डरते हैं, ऐसा बात है। उसका बाद अभी मैंने फाइनली जॉइंट रजिस्टर और डेप्यूटी रजिस्टर को ये जो इन लोग फाइल नहीं दे रहे हैं, वो पैसे का हिसाब किताब कुछ भी नहीं दे रहे हैं, क्या काम क्या नहीं बता रहे। मतलब इसके अंदर बहुत बड़ा लेवल पे कांड हो गया। बॉम्बे हाईकोर्ट और मंत्रालय का कोर्ट का पर इन लोगों ने ये इल्जाम लगा दिया डायरेक्ट। अब अगला एक्शन क्या होगा आपको? क्या अभी ये मैटर में क्या चाहते हैं? अभी ऐसा हो गया कि मेरा आँख का रोशनी भी बहुत दूसरे का भी बहुत कम होते जा रहा है। मैं रोज इसमें मैं काम नहीं कर पाता हूँ। या आपका आँख भी इसी मामले में गया? इसी मामले गया। अभी ये इसमें मैं एक
ये मैटर में अभी मैंने रजिस्टर को मांगा कि ये पैसा किसको दिया, काय को दिया, वो सब अभी रजिस्टर भी इसका जवाब नहीं दे रहा। और फिर रजिस्टर ने अभी फाइनली एक आरटीआई मैंने जब किया तो उसको आरटीआई में जवाब देना पड़ा, तो इसका सुनवाई हो गया। तो ज्वाइंट रजिस्टर ने रजिस्टर को डायरेक्शन दिया डायरेक्ट कि बाबा इसको जो भी ये मांग रहा है डॉक्यूमेंट दे दो, तो भी रजिस्टर भी अभी भी दे नहीं पा रहा है। तो रजिस्टर ने इन लोग को कई बार मांगा, कई नोटिस दिया, फिर इंस्पेक्शन के लिए उसने ऑर्डर निकाला। तो अभी सोसाइटी वाले उनको कोई भी फाइल ही नहीं दिखा है। अभी एक हफ्ते पहले, एक क्रिसमस का 10 दिन पहला रजिस्टर ने स्ट्रिक्टली ऑर्डर निकाला। अब वो लग रहा है कि रजिस्टर साहब शायद हरकत में आ गया है, तो इनको अभी सेक्शन 80 का, कोऑपरेटिव एक्ट का सेक्शन 80 का एक नोटिस इन्होंने कमाया। 23 दिसंबर का पहला इनको पूरा फाइल, एंटायर फाइल दिखाना था, क्योंकि इतना बड़ा लेवल का स्कैम है, पैसा इन्होंने निकाला है गलत तरीके से। तो इन लोग उसको अभी तक दिखा नहीं रहे। मतलब आप समझ सकते हो, अभी रजिस्टर बोलते कि आप उनसे ही मांगो, मैं कैसा मांगू? आखिर सोसाइटी का पास अथॉरिटी रजिस्टर के पास में पावर है ना मांगने का। हाँ, वो मांग सकते हैं, वो मांग सकते, उसको इन लोग फाइल नहीं दे रहे। मतलब आपको समझ में आता नहीं इन्होंने क्या काम किया, कानून के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। हाँ, इन लोगों ने कानून का खिलवाड़ किया। अभी वो बोला कि मैं सेक्शन 80 का हिसाब से एक्शन करूंगा। अभी मैं इतने जगह पे मेरा कंप्लेंट पेंडिंग है, इतने जगह आरटीआई पेंडिंग है। ये मतलब ये पैसा मैं मेरा पॉकेट का डाल के मैं लड़ रहा हूँ, ये गलत तरीके से किसी ने मिसयूज किया इसको। तो रिटर्न आवे तो हमारा जो बिल्डर का जो भी केस चल रहा है उसके लिए हमारा वही पैसा काम आ जाएगा। सब 216 के लिए अपना जो बिल्डर का जो केस चल रहा है काम आएगा, सबको काम आएगा। जबकि मेरा खिलाफ लड़ने के लिए कोऑपरेटिव कोर्ट में मैंने एक छोटा सा कंप्लेंट किया कमेटी के खिलाफ। ये जो केयर एंटरप्राइजेस और ये जो बाकी जो इन्वॉल्व है उनके खिलाफ मैंने उधर कोई कंप्लेंट नहीं किया। तो अभी मैं चाहता हूँ कि ये मैटर में ये वीडियो मैं इसके लिए रिलीज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे से अभी नहीं हो पा रहा है। मेरे को इतना लेटर बाजी पढ़ने का, आने जाने का नहीं हो पा रहा है। इसके लिए मैं बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस साहब से और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस से और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री और मुंबई का पुलिस कमिश्नर और अपना ये डिपार्टमेंट, अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी डिपार्टमेंट से मैं दरखास्त रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये मामले को गंभीरता लेके इसके ऊपर इमीडिएट हायर लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करके जो बॉम्बे हाई कोर्ट और मंत्रालय का कोर्ट का ऊपर जो इन लोगों ने जो इल्जाम लगे उसके ऊपर बहुत जल्द से जल्द कार्य हो जाए करके मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी और कुछ कहना है आपको, ऐसा कुछ मन में है, कुछ बातें अगर अभी आपको ये मैटर देखने का समझ में आ जाएगा करेगा, क्योंकि मेरे को 2007 में भी जब मैं ये रिडेवलपमेंट के लिए मैं अगेंस्ट इसके लिए था, क्योंकि इसका अंदर इनका पास कोई बिल्डर का परमिशन वगैरह प्रॉपर नहीं था। कोर्ट को इन्होंने वो टाइम पे भी गलत तरीके से सब परमिशन नहीं करके हमारे खिलाफ कोर्ट ऑर्डर लेके हमको शिफ्ट किया। वो टाइम पे 2010 में मेरे को 200 पुलिस लगा के मेरे को और मेरा मिसेस को किडनैप करके इन लोगों ने कब्जा लिया था। उसके बाद मैं 6 महीना ग्राउंड में सोया। तो अभी ये जो आग जाने का रीजन भी वही था। वो टाइम पे मैं हक के लिए लड़ रहा था, प्रोजेक्ट के अगेंस्ट के लिए नहीं। आग कैसे गई आपकी? वो जब मेरे को इन लोगों ने किडनैप किया तो मेरे को जहाँ भी उन्होंने मेरे को नया ट्रांसिट कैंप देना था तो इन्होंने नया बांधा ही नहीं था, जूना घर पे भेज रहे थे। तो मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं था क्योंकि कोर्ट ने बोला था इसको ट्रांसिट दे दो। तो फिर मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करके इन लोगों ने जबरदस्ती मेरे को किडनैप करके मेरा सामान सब उधर कब्जे में डाला था। तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके बाद मैं भी, मेरे को भगवान को भरोसा था, मतलब सच कभी ना तो कभी सामने आएगा। मैंने कोर्ट को मैं ब्लेम नहीं करता हूँ। कोर्ट को इन्होंने वो टाइम पे भी कोर्ट को इन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी, मिसगाइड किया। हाँ, इसके लिए अभी 15 साल से भी अभी रिडेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसी का कारण है। क्योंकि अभी बिल्डर अभी करना चाहते तो भी उसके पास 2 मले का सीसी है और एरिया का ये डिस्प्यूट खड़ा कर दिया। आईओडी नहीं, सीसी नहीं, प्लान नहीं, वो सब दिख रहा है। अभी बहुत सारे मेंबर लोगों को पता चल रहा है लेकिन कोई भी मेंबर सामने नहीं आना चाहता, मतलब क्योंकि उनको सोसाइटी के खिलाफ जाने के लिए शायद घबराहट होती है, नहीं तो समझ में नहीं आता। वो टाइम पे मैं ग्राउंड में सोने का देख के मेरे एक मेंबर ने मेरा ऊपर दया करके एक रूम में मेरे को रहने को दिया। वो टाइम पे तो वो रूम में रह रहा करके इनको बहुत दिल में इनको चुने लगा। तो इन लोगों ने उसका स्लैब को बुलडोजर से 27 जुलाई 2010 को हिलाया। वो हिलाया तो उसके अंदर पानी भर गया। तो वो उसको मेरे को रात को सोना था मेरा फैमिली का साथ। तो मैं ऊपर प्लास्टिक डालने के लिए जब तीसरा टाइम गया तो किला ठोकते थे, वो किला मेरा हाथ में उड़ गया और मेरा हाथ चला गया। रात का टाइम का अंधेरा था? अंधेरा नहीं, वो ठोकते टाइम वॉल को मारते टाइम रिवर्स आया। तो भी मैंने मेरा जो दर्द वो मेरे सीने में दबा के रखा, चलो जान दो करके। उसके बाद ये 2015 तक मैं मेरा काम किया। फिर मेरे को उन्होंने नया ट्रांसफर कैंप बना के दिया बिल्डर में। इधर मेरे ट्रांसफर करके कोर्ट ऑर्डर वगैरह शिफ्ट करके मुझे करके दिया। इधर 2000 कोर्ट के ऑर्डर से मिला है ट्रांसफर? हाँ, ये कोर्ट का ऑर्डर से मिला।
अच्छा। और उसका बाद अभी 2015 का बाद उसका प्रोजेक्ट बंद हो गया। तो आपको तो पता है ये जगह का रीजन दिखा के ये सब चला। सारी बातें आपने बताई, पूरा मामला क्या है ये, इसीलिए प्रोजेक्ट रुका हुआ है। हाँ, और इन लोग सब जगह ऐसा बताते हैं कि लॉरेंस लड़ रहा है करके तुम्हारा प्रोजेक्ट ये करता है करके। इन्होंने मेरे को दूसरे आप तो अपने हक के लिए लड़ रहे हो। हाँ, मैं सबका हक के लिए लड़ता हूँ, मेरा भी हक के लिए जो ताकि जल्दी हो जाए। सही है। अभी लोग जगह का प्रॉब्लम बता रहे थे, लेकिन मैंने इतने पूरा एविडेंस ला के कोर्ट का सामने रख के सब ये इसमें पूरा सोसाइटी को डायरेक्शन आया, मतलब सबका एरिया क्लियर हो गया। और जबकि इन्होंने पैसा दे के हमने तो ये देखा कि पूरा इस जगह से आपको बेदखल करना चाहते थे। हाँ। कि जगह कम बता के आप हाँ। लोगों को आपका घर देना ही नहीं चाहते थे। हाँ। ये ऐसा पूरा मामला लगता है। ये ऐसा दिख रहा था। जी। लेकिन अभी देखो, अभी इन लोगों ने अभी रिसेंटली मैं जब ये पैसे के लिए मैं अभी मेरा बहुत जगह पे कंप्लेंट्स वगैरह सब चल रहा है मेरा लेवल पे, तो इन लोगों ने मेरे को दबोचने के लिए कुछ झूठा, जबकि सोसाइटी में किसी का नाम पे कंप्लेंट लिखना है तो भी वो रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है ऑफिशियल, और रीजन होना पड़ता है। ऐसा ही डायरेक्ट नहीं कर सकते। इन लोगों ने एक सोसाइटी का लेटर यूज करके कुछ मेंबर लोग जो उनका फेवर का मेंबर है उनसे गलत तरीके से उसमें लिखा गया है कि ये फेसबुक पे अपना मैटर बताता है, सोशल मीडिया पे बताता है और आरटीआई करता है सबसे पहला, यानी मेरा आरटीआई को रोक डालने, क्योंकि इनके सब गपले बाहर आ जाएंगे ना आरटीआई का थ्रू। इसके लिए उन लोगों ने मेरा कंप्लेंट करने के लिए भी कोशिश किया था। अपने ऊपर हो रहे जुल्म सितम और नाइंसाफी और उनको बताना या बोलना भी जुर्म हो गया। तो फिर वो पुलिस को मैंने पुलिस स्टेशन का जब कॉल आया तो मैंने बोला कि जिन्होंने भी साइन दिया है उनको पहला ये भी मामला पूछो कि ये 44 लाख रुपया कोर्ट का नाम से पैसा निकला, ये करेक्ट है क्या? तो पुलिस ने मेरे को बोल दिया कि नहीं, तुमको पुलिस स्टेशन में आने का कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि ये जब मैटर मैंने प्रोड्यूस किया था ऑनरेबल कोर्ट का सामने एफजे काटोल, तभी पूरा एंटायर डिपार्टमेंट्स को बुलाया था, पुलिस, बीएमसी, कलेक्टर, रेवेन्यू, सबको बुलाया था। तो उनको तो पता था कि ये किसके लिए फाइट कर रहे हैं। अभी मेरा लास्ट रिक्वेस्ट ये है कि ये मैटर में ये जो 44 लाख रुपीज का मैटर में जो हाईकोर्ट और जो जुडिशियरी का नाम पे इन्होंने जो ये किया है, बदनाम किया है जुडिशियरी को, और ये जज जितने भी बॉम्बे हाई कोर्ट का, लोअर कोर्ट का, हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का जज साहब लोग जस्टिस देते हैं। हाँ, ये होता है, डिले जरूर होता है क्योंकि कोई वहां तक पहुंच नहीं पाता। अभी जैसा मेरा पास इतने पैसे नहीं कि ये मैटर में डायरेक्ट बॉम्बे हाई कोर्ट चीफ जस्टिस का सामने रखूं। इसके लिए कोई वहां तक पहुंच नहीं पाता है, इसके लिए कुछ लोगों का मामला वैसा दब जाता है। अभी मेरा भी ऐसा है। अभी ये इतना बड़ा मैटर, अगर मेरा रिक्वेस्ट है कि ये कोई मुझे मदद करे और ये बॉम्बे हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस का सामने रखे, क्योंकि ये बॉम्बे हाईकोर्ट का डायरेक्ट दखल अंदाजी इसके अंदर पूरा ऑर्डर आना चाहिए, और ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्डर है। आप समझ सकते हो कितना बड़ा इन्होंने जुडिशरी के ऊपर ये किया है, इल्जाम किया है। लॉरेंस डिसूजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। दर्शकों से हम ये बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने पूरा मामला देखा इस प्रोजेक्ट के अंदर, इसके जो डेवलपर हैं उनका नाम है इस प्रोजेक्ट के कुमार हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। इस पूरे प्रोजेक्ट के जो डेवलपर और बिल्डर है, ये पूरा मामला किस तरह से इस प्रोजेक्ट के अंदर, और ये हमने आपको शुरू में जो प्रोजेक्ट दिखाया, जो बिल्डिंग 2 माले की खड़ी है, स्ट्रक्चर खड़ा है, उसमें कितने राज दफन है, कितनी साजिशें दफन है, और कितना बड़ा करप्शन और स्कैम हमें लॉरेंस डिसूजा जी ने जो बताया हमें, एक बहुत बड़ा स्कैम है। और ये लड़ाई मुसलसल लड़ रहे हैं, और इन्होंने मुख्यमंत्री जी से, पुलिस कमिश्नर जी से, अदालत से भी इंसाफ की लगाई है और उनसे इंसाफ मांगा है, उनसे मदद मांगी है। हमारी उम्मीद है, ये हमारी यकीनन हमें उम्मीद है कि महाराष्ट्र के सीएम, सरकार और पुलिस कमिश्नर साहब और कलेक्टर डिपार्टमेंट के लोग जो है इनके साथ में इंसाफ करेंगे, इनको न्याय दिलाएंगे। और वहीं हमारी एनजीओज, बहुत सारी एनजीओज है जो हक और इंसाफ के लिए काम करती है, इंसानियत के लिए काम करती है, वो भी आके लॉरेंस डिसूजा की मदद करेंगे। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका मोबाइल नंबर डालेंगे, जो अगर चाहे इनसे बात करना तो बात कर सकता है और इनकी मदद भी कर सकता है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। कैमरा पर्सन शाहिन पटेल के साथ राज सिंह।